दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारी धरती फटती क्यों जा रही है? ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसे पूछा जाना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, जरा आप एक बार सोच कर देखिए कि आप एक खुली सड़क पर आराम से अपनी कार से कहीं जा रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी धरती के अंदर समा जाए। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे किसी बुरे सपने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा सचमुच में हो रहा है। हाल ही में आई खबर अमेरिका के जॉर्जिया से है, जहाँ एक पक्की सड़क अचानक से धरती के अंदर समा गई। और इस घटना के कुछ सेकंड पहले जो कारें उस सड़क पर काफी तेजी से चल रही थी, वो कारें देखते ही देखते उसी सड़क के अंदर समा गई। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका रहस्य भी धरती के भीतर ही छुपा हुआ है। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं थी कि धरती ऐसे अचानक से फट गई, क्योंकि बीते कुछ वक्त से हमारे देश के भी अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की भयानक खबरें आ रही हैं। पिछले महीने ही 28 जून को मध्य प्रदेश के चंबल से जुड़े भिंड जिले में भी अचानक से धरती फट गई। भिंड जिले के ढिगरी और बगलूरी गाँव में अचानक से जमीन में करीब 200 मीटर लंबी और 2 फुट गहरी कई सारी दरारें पड़ गई। गाँव वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ऐसे कैसे हुआ। वो तो बस इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ गई। बीते 2 सालों में इस इलाके में होने वाली ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अचानक से धरती फट चुकी है और ऐसा होने से जमीन में करीब 200 मीटर लंबी दरारें पड़ गई हैं। इससे पहले भी गुजरात में जब भूकंप आया था तो इससे मथुरा के कई जगह पर धरती फट गई थी और देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए थे। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी एक 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गई। दोस्तों, ये एक सीधा सा संकेत है कि हमारी धरती अब बीमार हो रही है और अब इसका इलाज करना बेहद ही जरूरी हो गया है, नहीं तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने जो कुछ भी देखा, इसे तो आप बस एक ट्रेलर ही समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी बड़ी तबाही तो अब मचने वाली है। क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप जमीन पर पड़ने वाली दरारों से अब 2 हिस्सों में बंटने वाला है। जियोलॉजिस्ट यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। दरअसल अफ्रीका देश में केनिया के नैरोबी नारोक हाईवे के नजदीक कई किलोमीटर लंबी दरार आ गई है और भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल ही में यहाँ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई थी। ऐसा होने से धरती पर कई मील की दूरी तक लंबी दरारें पड़ गई। इसी वजह से जियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दरारें अफ्रीकी महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट देगी, जिसका कारण धरती पर आने वाला भूकंप भी बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ रही। केनिया के पहले भी इथोपिया के विशाल इलाके में भी ऐसी ही दरारें देखी गई थी और साल 2005 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही ये 60 किलोमीटर लंबी दरार 8 मीटर चौड़ी हो गई, जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि साइंस के हिसाब से पृथ्वी पर होने वाले किसी खास बदलाव में लाखों समय का वक्त लग जाता है। लेकिन दोस्तों, केनिया में पड़ी इस दरार को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो आने वाले वक्त में हालात काफी तेजी से बदलने वाले हैं, क्योंकि धरती के केंद्र की गर्म पिघलती चट्टानें पृथ्वी की सतह की ओर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो आने वाले वक्त में अफ्रीकी महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट सकती है। ये सभी घटनाओं को जानने के बाद अब ये जानना भी हमारे लिए काफी जरूरी हो गया है कि आखिर क्यों हमारी धरती पर ये इतनी भयंकर और विशाल दरारें पड़ रही हैं। दरअसल हमारी धरती का लिथोस्फीयर और ओरमेंटल का ऊपरी हिस्सा कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा होता है और ये सारी प्लेट्स अलग अलग स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ती जाती है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थोनोस्फीयर होता है और ये प्लेट्स एस्थोनोस्फीयर की ओर सरकती रहती है। साइंटिस्ट के मुताबिक एस्थोनोस्फीयर के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा हुए फोर्स इन्हें डायनेमिक बनाते हैं। ये डायनेमिक फोर्सेस टेक्टोनिक प्लेट को कभी कभी तोड़ भी देते हैं और जब ऐसा होता है तो इससे धरती के भीतर दरार पैदा हो जाती है। अब दोस्तों, जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे हो सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के 2 हिस्से। दरअसल ईस्ट अफ्रीका की दरार साउथ में जिम्बाब्वे की तरफ और नॉर्थ में एडन की खाड़ी की तरफ करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। ये दरारें अफ्रीकी महाद्वीप को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जो लिथोस्फीयर और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिंग फोर्स के नीचे होता है, जो फैलकर पतला हो जाता है, जिसे जियोलॉजिस्ट भाषा में रिक्ट कहते हैं। और रिक्ट होने से पतला होता यह हिस्सा आखिर टूटेगा ही, और इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा होने से अफ्रीकी महाद्वीप 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल इथोपिया के विशाल इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र तल से नीचे है और बस एक 20 मीटर चौड़ी जमीन की पट्टी ही इसको अंदर से अलग करती है। और जैसे जैसे ये दरार फैलती जाएगी वैसे वैसे समुद्र का पानी इसके अंदर भरता चला जाएगा और ऐसा होने से एक नए समुद्र का निर्माण होगा, जो जोमानिया प्लेट को दूर धकेल देगा। ऐसा होने से जोमानिया और साउथ इथोपिया अलग हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो अफ्रीका काफी छोटा हो जाएगा और इंडियन ओशियन एक विशाल महाद्वीप के रूप में उभरेगा। दोस्तों, इससे पहले साउथ अटलांटिक महासागर के साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भी ऐसा ही होगा या नहीं। अब दोस्तों, सोचना यह है कि आखिर धरती के ऐसे कई जगह पर अचानक से फटने का कारण क्या है।
तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धरती के इस तरह से अचानक से फटने की एक बड़ी वजह हम इंसान भी हैं, क्योंकि हम सभी मिलकर धरती के अंदर मौजूद पानी को बेतहाता बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि आज हर किसी के घर में सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, चाहे गांव हो या शहर। ऐसा करके हम जमीन के अंदर मौजूद पानी के विशाल भंडार को खाली कर रहे हैं। अब आप जरा एक बार सोचकर देखिए कि जिस जमीन के ऊपर हमारे घर और इमारतें बनी हुई हैं, उन्हें मजबूती देने के लिए जमीन का नम होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे घर और इमारतें सतह पर सालों साल तक खड़े रहते हैं। क्योंकि जमीन के अंदर मौजूद पानी सतह को समतल बनाए रखता है, लेकिन आज हम जमीन के नीचे मौजूद पानी के विशाल भंडार को खाली कर रहे हैं, जिससे धरती के अंदर अब हवा से भरे बड़े बड़े खाली कमरे बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों जरा सी हवा क्या चली कि हमारे बड़े बड़े घर और इमारतें इसी धरती के अंदर समा गए। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना बंद करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारी पृथ्वी का विनाश होना तय है। इसलिए अब हम सभी को मिलकर प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो रहे कारनामों को जल्द से जल्द रोकना होगा, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होने से बचा सके। दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आगे और भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।